विभव कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। विभव कुमार ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर की है याचिका। विभव कुमार की अर्जी पर आज ही सुनवाई होगी। पुलिस ने आज ही विभव को गिरफ्तार किया है और आज ही विभव कुमार की तरफ से जो है जमानत याचिका 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की गई है और ये कहा जा रहा है कि आज इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर की है याचिका। विभव कुमार की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने आज ही विभव को गिरफ्तार किया है और ये पूरा मामला जो है 13 मई को जब केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी, उस वक्त स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है, जिसके बाद लगातार इस मामले को लेकर जांच की गई। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? जमानत याचिका जो है विभव कुमार की तरफ से 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की गई है, आज ही सुनवाई होगी। कब तक सुनवाई हो सकती है और अपडेट क्या है इस मामले को लेकर आपके पास? देखिए अनन्या, दरअसल विभव कुमार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है ये अग्रिम जमानत याचिका है। हरिहरन जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, उन्होंने विभव कुमार की तरफ से अब जो बहस है वो 30 हजारी कोर्ट में शुरू कर दी है। तो सबसे पहले दर्शक इस बात को समझ जाएं कि अभी भी विभव कुमार जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो हिरासत में है। हरिहरन की तरफ से ये कहा गया शुरुआती दलील में कि दोपहर 12 बजे से जो विभव कुमार हैं वो इस समय सिविल लाइंस थाने में मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तारी की उनकी आशंका है। उनकी तरफ से दूसरी दलील ये दी गई कि इस मामले में 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है। तीसरी बात ये की गई कि इस मामले में जो आरोपी हैं यानी विभव कुमार हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। चौथी अहम बात, इस मामले में जब उन्हें आरोपी बनाया गया तो उनको कोई सूचना नहीं दी गई। पांचवी अहम बात, ये पूरा जो मुकदमा है वो अग्रिम जमानत का बनता है, लिहाजा विभव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी जाए। ये 5 अहम दलीलें शुरुआत में अभी हरिहरन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, जो 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए हैं, उनकी तरफ से दी गई है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहस करते हैं तो उसमें वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है स्वाति मालीवाल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनके पैर में, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें लगी हैं, क्या इस रिपोर्ट को क्या और कितना कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको जमानत जो है दे दी जाए। नहीं, देखिए ये तो अदालत को तय करना है। ये तो हरिहरन की तरफ से कहा गया कि उन्हें जमानत दे दी जाए। अभी जो एफआईआर है, अभी की जो जानकारी है वो एफआईआर को पढ़ रहे हैं जो स्वाति मालीवाल की तरफ से लिखवाई गई है। आपको ध्यान में होगा कि विभव कुमार की तरफ से एक क्रॉस कंप्लेन जो है वो भी सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि स्वाति मालीवाल ने न सिर्फ सीएम की सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा, बल्कि वहां मौजूद जो सुरक्षा गार्ड थे उनके साथ भी उनका व्यवहार सही नहीं था। विभव ने खुद कहा कि उन्हें धक्का दिया गया। तो विभव की तरफ से जो शिकायत है वो भी अदालत में पढ़ी जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद क्या विभव को अग्रिम जमानत अदालत देता है या नहीं। अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया जाता है अदालत में कि नहीं, हमने विभव को गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर इस याचिका को अमेंड करना पड़ेगा और फिर उन्हें जमानत अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। तो फिर पूरा सीन जो है वो बदल जाएगा। लेकिन शुरुआत में अभी जो बहस हो रही है उसमें एफआईआर को हरिहरन जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो अभी 30 हजारी कोर्ट में उस एफआईआर की डिटेल को, उस एफआईआर की बारीकियों को अदालत के सामने रख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। आशीष, शुभ राणा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ राणा, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और हो सकता है कि अग्रिम जमानत जो है वो विभव कुमार को मिल जाए। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है अब? क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर, पैर पर गंभीर चोट के निशान है। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के खेमे की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पॉजिटिव है इस मैटर पर और आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विभव के साथ खड़ी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे ही किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से भी कहा गया कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी की तरफ से भेजा गया है और देखिए तमाम
तमाम उन्होंने एलिगेशंस लगाए स्वाति मालीवाल पर। लेकिन अगर विभव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से विभव के साथ खड़ी हुई है। उनकी जो लीगल सेल की टीम थी वो भी विभव को सपोर्ट कर रही है। और देखिए उनकी तरफ से जिस तरीके से वीडियो रिलीज होती है और जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज में सामने निकलता है जब आतिशी हाथ झटकती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर जो है पूरी तरीके से आक्रामक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर उनके साथ बदसलूकी हुई तो वो उनके जो कपड़े हैं वो सही सलामत फिर कैसे थे, अगर उनके साथ बदसलूकी हुई तो फिर उनके सर पर कोई चोट कैसे नहीं आई। हालांकि ये जो आज मेडिकल की रिपोर्ट आई है उससे मामला बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि आतिशी ने आरोप लगाया, क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि स्वाति ने यह आरोप लगाया था कि उनको 6 से 7 थप्पड़ लगे हैं। और आज की जो मेडिकल रिपोर्ट आई उनके राइट चीक पर कहीं ना कहीं अंदरूनी सूजन उसके बारे में मेंशन था और लेफ्ट लेग पर जो उनको चोट है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन था। तो एक चीज समझिए, शुरू से ही आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखिए संजय सिन्हा 13 मई के 24 घंटे बाद ये कहते हुए नजर आए कि हम मानते हैं कि गलती हुई है, कार्रवाई होगी, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, इस मामले को लेकर हम जांच कराएंगे। लेकिन कल ही आतिशी की तरफ से ये बयान सामने आया है, उनकी तरफ से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इसमें बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को चेहरा बनाया है। और अब मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आई है तो गंभीर चोटों के निशान, एक ही पार्टी के लोग दो अलग अलग बातें कैसे कह सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल जब आतिशी से सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये बात क्लियर की गई कि संजय सिंह को ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 24 घंटे बाद, सिंह को सिर्फ स्वाति मालीवाल का पक्ष था। ये बात कि संजय सिंह को एक ही पक्ष मालूम था और वो जो पक्ष उनका था वो स्वाति का था। लेकिन जब उन्होंने विभव का पक्ष सुना तो उनके जो ख्याल है वो बदल गए। फिर उसके बाद कल स्वाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आतिशी का साफ तौर से यही कहना था कि क्योंकि एक पक्ष मालूम था इसलिए संजय सिंह की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो यानी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से अपना स्टैंड ले रही है। और देखिए अब लड़ाई